जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल से हैं और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा और आशीर्वाद से आप लोग हमेशा स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें। मैं यही श्री प्रभु राम जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्त भाई बहन सभी को हमेशा खुशहाल रखें। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 57 से आगे की कथा सुनाऊंगा। कृपा करके आप लोग पूरी कथा सुनना। कथा बहुत अच्छी चल रही है। कथा में है कि भगवान श्री राम की परीक्षा लेने माता सती पहुंची हुई हैं। उन्होंने सीता मैया का रूप धारण किया हुआ है, लेकिन उससे पहले जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गए, भगवान प्रभु उनको तुरंत पहचान लिए। और बहुत अच्छी कथा है दोस्तों। हमारे यही 3 अध्याय 3 पार्ट से यही चल रहा है, तो आप लोग पूरी कथा जरूर सुनना। अब आगे की कथा है उसी में कि सती हृदय अनुमान किए, सब जानहु सर्वज्ञ, अकीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञा। अब सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और वे समझ होती है, ऐसा स्वयं माता सती कह रही हैं। अजल पयो सरिस बिकाई, देखहु प्रीत किरीत भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। अब जैसे प्रीति की सुंदर रीति, देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। बहुत सही बात है ये। हाँ, हृदय सोचु समुझत निज करनी, अचिंता अमित जाई नहीं बरनी। ये हाँ, कृपा सिंधु शिव परम अगाध, प्रगट न कहूँ मोर अपराध। अब कहते हैं कि अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और अपनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। ये हाँ, शंकर रूख अवलोकी भवानी, ये हाँ, प्रभु मोहिता जो हृदय अकुलानी। ये हाँ, हृदय समुझी न कछु कही जाई, तपाई आवाई पूरे अधिकारी। अब यहाँ कहते देखिए कि शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय यानी भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। अब यहाँ देखिए माता सती ने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब भगवान शिव से क्यों रुष्ट हुए हैं कि माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और
भगवान शिव कैसे उन्हें अपना सकते हैं कि जो जिनको वो भगवान शिव पूजते हैं, श्री रामचंद्र जी को हमेशा ध्यान करते हैं और उनकी पत्नी माता सीता को के रूप में अगर माता पार्वती सती ने अपना रूप धारण किया तब कैसे स्वीकार करते। बहुत अच्छी कथा है दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा। अब आगे है चौपाई। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। कह रहे थी ए हाँ सत्य ही ससोच जान वृष के तू अकही कथा सुंदर सुख है तू। ए हाँ वर्णत पंथ विविध इतिहास अविश्वनाथ पहुँचे कैलास। अब भगवान शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। अब इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। बोले शंभु समुझ पनिया पन अब बैठे बट तर करी कमला सत्य हाँ शंकर सहज स्वरूप समारा अलाई समाधि अखंड अपारा। अब यहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपनी स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अब एक सुंदर सा दोहा आया हुआ है। ए सती वसहि कैलाश तवे अधिक सोच मन माही अमर मन को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। अब उनका एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। हाँ नित नव सोचु सती उर भारा अकब जाई हूँ दुख सागर पारा। ये हाँ मैं जो की न रघुपति अपमाना अपनी पति बचन मृषा करी जाना। अब सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सही बात, कोई भी अगर आदमी खुशी से कोई काम कर ले लेकिन उस बिना सोचे समझे अगर उसमें वो अपमानित हो जाए तो वो दिन बहुत भारी बड़ी मुश्किल से बीतता है और आदमी उसी में हमेशा सोचता रहता है। हाँ सो फल मोहि विधाता दीना अजो कछु उचित रहा सोई कीना। हाँ अब विधियस बूझी नहीं तो ही असंकर विमुख जिया वसी मोही। अब इसका फल विधाता ने मुझको किया तो उचित ही था, वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। हाँ कहीं न जाई कछु हृदय गलानी। हाँ
सयानी। ये हाँ जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। अब सती जी के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। अब बुद्धिमती सती जी के मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। सुनिए, बहुत अच्छी कथा दोस्तों। अब आगे कह रही हैं कि तो मैं बिनौ करऊ कर जोरी, अछूटहु बेगी देह यह मोरी। ये हाँ जो मोर शिव चरण सनेहु, अमन क्रम वचन सत्य व्रत हूँ। अब माता सती भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान किए और कहने लगे कि अगर आप दुखों को हरने वाले हैं तो मैं आप हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यहाँ प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। अब आगे क्या कह रही हैं माता सती कि तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करहु सो वेगी उपाय। अहोई मरण जहि बिनहि श्रमा, दूसर विपत्ति विहाय। अब कह रही, तो हे सर्वदेशदर्शी प्रभु सुनिए, मैं शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। अब हाँ यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। ये हाँ बीते संवत सहस सतासी, अतरी समाधि शंभु अविनाशी। अब कह रहे हैं कि उस समय दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। बोलिए 87,000 वर्ष साल। अब हाँ राम नाम शिव सुमिरन लागे, अजान्यौ सती जगत पति जागे। ये हाँ जाय शंभुपति बंदनु कीन्हा, असन मुख शंकर आसनु दीन्हा। अब उस समय श्री शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। अब उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। अब शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। हाँ लगे कहन हरि कथा रसाला, अदक्ष प्रजेश भय तहि काला। ये हाँ देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। अब श्री शिव जी भगवान श्री हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया।
ये कथा मैंने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कथा सुनाई है। कोई कथा आज यहाँ फिर आई थी। अब आगे है कि हाँ बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। ये हाँ नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अब जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। अब जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। बिल्कुल सही बात। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जात, अनउते सादर सकल सुर, ये पावत मख भाग लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय, हनुमंत लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, कोलंबे माता की जय, आप सभी गुरुजनों की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु, अलख निरंजन, हर हर महादेव।